सर्वप्रथम परम पूज्य भागवत भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। तत्पश्चात वृंदावन से आई हुई परम आदरणीय देवी सीमा सिद्धि किशोरी को सादर प्रणाम। गौशाला की इस पावन धरा पर आयोजित भागवत पुराण ग्रंथ की कथा में आए हुए सभी परम आदरणीय अतिथिगण, मेरी माताएं, बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई एवं साथीगण, आप सभी का गौशाला टीम की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आज कथा का 5वां दिवस है। हर एक कथा कुछ ना कुछ सीख देती है। देखिए, जब कौरव और पांडवों ने जुए में सब कुछ हरा दिया था, यहां तक कि युधिष्ठिर ने खुद को और अपने 4 भाइयों को भी दांव पर लगा दिया। जब कुछ नहीं बचा तो आखिर में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। छल से, कपट से कौरवों ने द्रौपदी को भी जीत लिया। दुर्योधन ने आदेश दिया, दुशासन जाओ और द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीटते हुए इस सभा में ले आओ। दुशासन उसकी चोटी खींचता हुआ द्रौपदी की और भरी सभा में ले आया। दुर्योधन ने आदेश दे दिया कि निर्वस्त्र कर दो दुशासन, इसकी साड़ी को उतार दो, निर्वस्त्र कर दो इसको बिल्कुल भरी सभा में। द्रौपदी रोई, तड़पी, अपने ससुर धृतराष्ट्र के आगे हाथ फैलाए भीख मांगी कि आप मेरे ससुर हैं, पिता तुल्य हैं, ये आप क्या सुन रहे हैं। ससुर ने मुंह नीचा कर लिया। भीष्म पितामह के आगे हाथ फैलाया, तड़पी, रोई। गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, किसी सबने अनसुना कर दिया। दुशासन नहीं माना। 5 पतियों से प्रार्थना की कि आप तो मेरे पति हैं। नहीं माने पतियों ने, क्योंकि वो हार चुके थे, वो बेबस थे, उन्होंने भी मुंह नीचा कर लिया। जोर लगाया, प्रयास किया, पर पार नहीं पड़ी। बस थोड़ा ही पल्लू साड़ी का बचा था। याद आया कि अरे द्रौपदी, तूने जिसको पुकारना था, तूने जिसको बुलाना था, उसको तो तूने बुलाया ही नहीं। इन संसारिक जीवों के भरोसे बैठी है। आवाज लगाई तुरंत, हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, हे करुणाधीश, जल्दी आओ। आज तेरी बहन अबला बहुत मुसीबत में है। आज तू नहीं आया तो ये लाज मेरी नहीं, तेरी जाएगी। आ गया द्वारकाधीश। बोल द्वारकाधीश भगवान की। पीले पीतांबर का रूप बना लिया भगवान ने। दुशासन साड़ी खींचता गया। सुबह से रात हो गई, वो साड़ी नहीं उतरी। रो पड़ी। लास्ट में दुशासन बेहोश हो गया गिरकर। लाज बच गई द्रौपदी की। द्रौपदी लिपट गई भगवान के साथ। वह अपना भाई मानती थी, रोने लगी। आंखों से आंसू टपक पड़े कि भैया आपने आने में देरी क्यों कर दी। अब देखिए भगवान क्या कहते हैं कि द्रौपदी, मैं महल में द्वारिकाधीश में भोजन करने की तैयारी में था। रुक्मिणी ने भोजन परोस रखा था। मेरा मन बेचैन था। बार बार रुक्मिणी मुझसे एक ही सवाल कर रही थी कि स्वामी आप भोजन क्यों नहीं कर रहे, आप आज बेचैन लग रहे हैं। मैं एक ही कह रहा था, रुक्मिणी आज मेरा एक भक्त संकट में है। रुक्मिणी बोली, तो आप चले क्यों नहीं जाते। देवी मैं कैसे चला जाऊं, वो मुझे पुकार नहीं रही, वो समर्पण का भाव नहीं जगा रही। मुझे एक आवाज तो लगाए। रुक्मिणी, जैसे द्रौपदी तुमने पुकारा मैं तुरंत चला आया। तेरी मैंने नहीं की द्रौपदी, तेरी तो तूने की है मुझे पुकारने में। ये हाल हमारा भी यही है। हम पहले कोई संकट आता है, कोई मुसीबत आता है तो खुद का जोर लगाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, आईसीयू में चले जाते हैं, और हमें गोविंद तो सबसे लास्ट में याद आता है। समर्पण कर दो, कहने का भाव ये है, समर्पण कर दो भगवान को, कोई भी मुसीबत नहीं फटकेगी। इसी तरह एक छोटी सी कथा और आती है। कई बार हमारे कोई दुख आ जाए, संकट आ जाए, अनहोनी हो जाए,
तो हम अपनी किस्मत को, भाग्य को कोसते हैं। हम सोचते हैं उसके पास पैसा ज्यादा है, वो ज्यादा अमीर है, लेकिन भागवत पुराण ग्रंथ की कथा ये कहती है ऐसा नहीं है। वो कैसे, जब कौरवों पांडवों का युद्ध समाप्त हो गया, भगवान कृष्ण द्वारिका जाने की तैयारी में थे और रथ पर बैठने को तैयार हो गए, विदाई का समय था। बुआ कुंती भगवान के रथ के आगे आकर खड़ी हो गई, रोने लग गई, विदाई थी, सहन नहीं हो रही थी। भगवान उतरकर नीचे आए कि बुआ अब तुम क्यों रो रही हो। भगवान ने उतरते पहले चरण छूने लगे बुआ के। बुआ ने हाथ पकड़ लिया, खबरदार, आज तक तू मेरे चरण छूता आया है, मैं तुझे आशीर्वाद देती आई हूं, आज मैं तेरे चरण छूंगी। मुझे अब पता लगा है कि तू इंसान नहीं भगवान है। भगवान बोले, कृष्ण बोले, मैं कोई भगवान नहीं बुआ, मैं तो आपका भतीजा हूं। नहीं, आप भगवान हैं, आप साधारण इंसान नहीं है। भगवान कृष्ण बोले, चलो मैं भगवान सही, चलो बताओ तो फिर मुझसे वर मांगो, क्या चाहती हो, जो मांगो बुआ। कहती तू मुझे वर देना चाहता है तो पहले तू मुकर जाएगा, पहले मुझे संकल्प दे कि बुआ तू इस दुनिया की कोई भी चीज मांग ले, तूने अपने जीवन में अपने लिए मुझसे कुछ नहीं मांगा, जो मांगेगी मैं दूंगा। नहीं कृष्ण, तू मुकर जाएगा, पहले संकल्प। देखिए उसने संकल्प लिया, बुआ कुंती ने क्या मांगा। कुंती ने, दुखों का पहाड़ भर दे मेरे जीवन में, कांटे ही कांटे भर दे मेरे जीवन में, अंधेरा ही अंधेरा कर दे, एक कांटा निकालूं दूसरा चुप जाए, दूसरा निकालूं तीसरा चुप जाए। मेरे जीवन में विपत्तियां ही विपत्तियां भर दे। भगवान ने कहा बस करो बुआ, बस। रो पड़े भगवान कृष्ण की। आज जगत के तारणहार की आंखों में आंसू आ गए कि बुआ ये तुमने मुझसे क्या संकल्प लिया। सारा संसार मुझसे सुख मांगता है, लेकिन तू ये मेरे से क्या संकल्प ले बैठी। सारा जीवन तो तुमने दुख भोगा है, मायके में ससुराल में 13 साल का तुझे वनवास मिला, दर दर की ठोकरें खाई, आज तुमने हस्तिनापुर का राज मिला, आज तुमने युद्ध जीता है, ये तुमने आज अब खुशी के दिन आए थे। हुआ क्या बोली, सुख के माथे सिल धरूं जो हरि नाम विसराए, बलिहारी बात दुख की जो गोविंद नाम रटाए। कि हे गोविंद तू मुझे सुख देगा, धन देगा, दौलत देगा, मान सम्मान देगा तो मैं तुझे भूल जाऊंगी। केवल दुख में हर पल तू मुझे याद रहेगा, हर श्वास में तेरा सिमरन करती रहूंगी। कहने का भाव ये है कि दुख आए तो घबराओ मत, दुख अच्छे के लिए आया है। ये मत सोचो कि हमारा किस्मत खराब है, हमारा भाग्य खराब है। देखिए गोविंद, ये चीज ध्यान रखना, जिसके पास ज्यादा धन है वो उसमें मकड़ी की जाल की तरह उलझा रहेगा, सिमरन का समय ही नहीं मिलेगा। दुख में ही हमें हर पल राम की, गोविंद की याद आती रहेगी। बाकी ज्यादा ना कहता हुआ, गौशाला में रोज सवा मणि